गुड आफ्टरनून एवरीवन। आदरणीय महोदय एवं महोदया, आज मैं इस सभा में प्रस्ताव के विपक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मेरा सबसे प्रथम प्रश्न आपसे यह है कि क्या एक अस्थायी लाभ के लिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बी आर अम्बेडकर जी का विचार है कि आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता की नींव होती है। और मैं इस सभा से यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या हम सब्सिडी पर निर्भर रहकर मंच में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं? इस सभा को दिल से मैं यह कहना चाहती हूँ कि एलपीजी को सस्ता बनाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह क्षणिक राहत है, दीर्घकालिक हल नहीं। जब सरकार बार बार सब्सिडी देती है तो उस पर बोझ बढ़ता है और अंततः यह बोझ हम सभी टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग पर आता है। मेरा प्रश्न है कि क्या हम आज की थोड़ी सी राहत के लिए कल की स्थिरता को दांव पर लगा सकते हैं? एक ऐसा समय था जब भारत में एलपीजी सब्सिडी पर 90,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुआ। भारत का राजकोषीय घाटा पहले से ही लगभग 5 से 6% के आसपास है। अगर हम सब्सिडी बढ़ाते रहेंगे तो घाटा बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और दीर्घकालिक स्थिरता कमजोर होगी। यहाँ मिल्टन फ्रीडमैन का एक विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, हर चीज की एक कीमत होती है। अर्थात हर सब्सिडी, जिसे हम सहायकी भी कहते हैं, की कीमत हमें ही चुकानी पड़ेगी। मैं इस सभा को यह भी बताना चाहती हूँ कि सब्सिडी का दुरुपयोग भी होता है। कई बार जो लोग वहन कर सकते हैं वही इसका लाभ ले लेते हैं। तो क्या मानना है आपका कि यह व्यवस्था न्याय संगत है? मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं इस सभा से यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं सहायता के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सहायता लक्षित होनी चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने करोड़ों जरूरतमंद परिवारों तक एलपीजी पहुंचाई। यही सही तरीका है, सहायता भी और वहनीयता भी। आप सबके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि एक सब्सिडी से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो मैं इस सभा से यह कहना चाहती हूँ कि फर्क एक से नहीं पड़ता, लेकिन वही एक निर्णय आगे चलकर नीति बन जाती है। और यही नीति धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देती है। यदि सरकार अपना अधिकांश धन सब्सिडी में ही खर्च करती रहेगी तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे जैसे आवश्यक क्षेत्रों में कैसे निवेश कर पाएगी? और बिना इन बुनियादी क्षेत्रों के विकास के किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। अंत में यह पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम केवल आज के बारे में सोचेंगे तो हम कल को गवा देंगे। आज हमें अपनी आर्थिक सोच बदलने की जरूरत है। सब्सिडी राहत दे सकती है, लेकिन एक मजबूत राष्ट्र वही होता है जो अपने नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाता है, निर्भर नहीं। और मेरा मानना है हमें सहारा नहीं, सशक्तिकरण चाहिए। इसी विश्वास के साथ मैं इस प्रस्ताव के विपक्ष में अपने विचार को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।